हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा शादी की तैयारियों में लग गई हूँ। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, आज जो है ना, मुझे खुद को पैम्पर करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। यार क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज सोची कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा सोचती हूँ और ख़ुद को पैम्पर करती हूँ। इसलिए मैं पहुँच गई सैलून और सैलून जाकर मैंने अपना कराया हेयर स्पा। हेयर स्पा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही है। तो हेयर स्पा का जो पहला स्टेप होता है वो है शैम्पू का। शैम्पू का आपको पता ही है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक सबसे पहला ट्रीटमेंट का स्टेप ही यही है, शैम्पू करना। शैम्पू की वजह से जो हमारे जितने भी डर्ट्स होते हैं ना, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और पहला स्टेप भी होता है। उसके बाद से जैसे ही आपका ये हो जाता है कंप्लीट, ये स्टेप शैम्पू वाला, तो सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो डायरेक्ट हो जाता है हेयर मास्क। ठीक है, जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट ओवर हुआ, फर्स्ट स्टेप ओवर हुआ, सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा हेयर मास्क। हेयर मास्क लगने से भी बहुत फ़ायदे हैं, आपको ये भी पता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में प्रॉमिस कर रही हूँ कि एक्सप्लेन करूँगी। हेयर मास्क का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि डीपली कंडीशन मिल जाता है हमारे हेयर के रूट्स को। आप देख रहे हो मैं कितने मज़े से बैठ कर बिल्कुल करवा रही हूँ अपना हेयर मास्क। ये हमारे ना बालों को जो है नरिश प्रोवाइड करता है, ठीक है, नरिशमेंट देता है, और जो हमारे स्कैल्प की ड्राइनेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और मास्क को लगा के ना कुछ देर के लिए छोड़ देना पड़ता है ताकि वो पूरे आपके हेयर्स में ना अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से अपना जो काम है वो कर ले वो कम्प्लीटली। और मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, ये मसाज हो रहा है हेयर का। आप देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे तो कभी कभी लग रहा था कि नींद आने लगेगा मेरे को, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा ये मतलब स्टेप होता है। और ये जो लड़की कर रही थी ना, यहाँ की मतलब सैलून की दीदी जो कर रही थी, वो इतना ज़्यादा अच्छे से कर रही थी, इतना बेस्ट तरीके से कर रही थी। मैंने इतनी जगह सैलून में मैं गई और अपना हेयर स्पा करवाई हूँ, लेकिन जितने मतलब बेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट मेरा यहाँ हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जो चौथा प्रोसेस होता है, अभी तो ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ये करने के बाद से मुझे लग रहा था कि यार सारा स्ट्रेस आउट रिलीज, और मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। सीरियसली गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो चौथा स्टेप है वो है स्टीमिंग का। स्टीमिंग से ना हमारे जो हेयर्स के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है रूट्स को और अच्छे तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से जाने को, जितने भी अभी तक प्रोसेस हुए हैं वो स्टीमिंग के थ्रू और अच्छे से बैठ जाओ। और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं इन लोगों से बोल रही थी यार कुछ देर और बढ़ा दो, कुछ देर और बढ़ा दो। लेकिन ना सच में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्टीमिंग का। ये जो गरम गरम ठंडी में गरम गरम जो पानी लग रहा था ना, और वो इतना कम टेम्परेचर पे था कि आपके बालों को भी हर्ट नहीं करता। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, चूँकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ट्रीटमेंट कराऊँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप किसी अच्छे हाथों में होते हो तो आपको सारा टेंशन बिल्कुल भूल जाने का मन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बात कर रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। और मैं बिल्कुल बिल्कुल इतना अच्छा फील कर रही थी कि मैं वो एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस ट्रीटमेंट को। और जो आखिरी स्टेप होता है ना हेयर स्पा का, वो होता है रिंसिंग प्रोसेस। रिंसिंग का जो आखिरी स्टेप है, यहाँ पे बिल्कुल जितने भी प्रोसीजर अब तक हो चुके हैं, हेयर मास्क लगा के छोड़ दिया, स्टीमिंग करके 1-2 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद रिंसिंग प्रोसेस, सारा का सारा जो प्रोसेस है यहाँ पर आकर ख़त्म होता है रिंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत कम टेम्परेचर में मिक्स्ड वाटर होता है। वो दीदी ने ना मुझे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर मिक्स करा के जो पानी है वो उससे धुला था मेरा बाल उन्होंने। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डर्ट है, वो सारा आउट हो गया। और अब देखो मेरे बाल को आप, लिटरली फ्रेंड्स मैं आपको बयान
कैसे ही करूँ, मतलब कैसे आपको मैं बताऊँ, कैसे आपको समझाऊँ ये चीज़। आपको देख के लग रहा होगा कि पहले जब मैं आई थी तो मेरे बाल इतना ज़्यादा हैवी हो रखे थे, और अब आप देखो मेरे बाल में जैसे किसी ने जान डाल दिया हो। इतने हल्के मेरे बाल लग रहे थे, इतने मतलब फ्लॉलेस लग रहे थे कि मुझे मन कर रहा था यार मैं रोज़ ही रोज़ क्यों नहीं कराती हूँ, क्योंकि मैं ना बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल केयर करना ही छोड़ दी थी। और जब मैं यहाँ पर आई और हेयर स्पा का ट्रीटमेंट लिया तो आप देखो मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए थे, आप खुद देख सकते हो। बिल्कुल वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ हुआ है, कुछ भी जैसे का तैसा वीडियो मैंने अपलोड किया है बिना किसी फ़िल्टर का, और आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरे बाल देखो कितने सॉफ्ट और कितने शाइनी हो गए हैं। मेरे बाल बिल्कुल ही रफ़ और मतलब फ्रिज़ी हो गए थे, बिल्कुल टूट रहे थे, स्प्लिट एंड्स था बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा बाल कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए हेयर स्पा मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और यहाँ पर मैंने इतनी जगह पे कराया था लेकिन इतना बेस्ट रिज़ल्ट, इतना शाइनी रिज़ल्ट तुरंत मुझे मिल जाए ऐसा तो मुझे कहीं लगा ही नहीं था। फिर तो मैं प्रिंसेस की तरह फ़ील कर ही रही थी, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मेरा कर्ल कर दो। हालांकि ये हेयर स्पा कराने के बाद से ये आपके ऊपर चॉइस है, आपको नहीं कराना है तो मत कराओ, क्योंकि थोड़ा सा ना हेयर स्पा के तुरंत बाद ये नहीं कराना चाहिए। लेकिन ना 1 जनवरी आ रहा था और मैं सोची जब मैं आई हूँ अपने आप को पैम्पर करने तो मैं ये क्यों ना कर लूँ। और यहाँ पे स्टाफ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव था, सपोर्टिव था। आप देख रहे हो मैं कोई बहुत बड़ी स्टार तो हूँ नहीं कि मेरा कोई वीडियो शूट करेगा और ये वो, लेकिन यहाँ पर ना मेरे को बिल्कुल प्रिंसेस जैसा फील आ रहा था। इतना अच्छा मेरे बाल को लुक आया कि मैं सोची कि मतलब इतना प्यारा और इतना शाइनिंग लुक इससे पहले कभी क्रिएट हुआ होगा, मुझे ये याद ही नहीं था। हालांकि आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर कराइएगा और अपने बालों को ज़रूर नरिशमेंट दीजिएगा। और आप देखो यहाँ पर मेरे बाल कंप्लीट ऐसे लुक में आ गया था। आप देख रहे हो मेरे बाल को मैं कुछ ज़्यादा ही फ्लॉन्ट कर रही थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अपने बालों को लेकर। इतने मेरे बाल हल्के हो गए थे और मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं सोची कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करूंगी ऐसे वाले बाल में कर्ल करा के, तो इन्होंने मेरे बाल हल्के हल्के से कर्ल कर दिए, लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगवाया था। तो आज के लिए बस इतना।